नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। मालिक करीम अज़ वजल दा करम फजल एहसान के मालिक करीम अज़ वजल ने असां जियां नूं अपने मुबारक घर के अंदर, अपने मुबारक दिन के अंदर, मुबारक वक्त के अंदर अपने मुबारक ज़िक्र सुनन सुनान करन दे वास्ते कबूल फरमाया। मालिक करीम सारी ज़िंदगी भी अपने ज़िक्र फ़िक्र की तौफीक अता फरमाई रखे और बिलखसूस दुनिया तो जाने सानू सारे अपने मुबारक ज़िक्र फ़िक्र की तौफीक को चाशनी नसीब फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। बरादरान इस्लाम, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ते दरूद व सलाम पढ़न दे बेहदो बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात ने और जुमे वाले दिन वैसे भी उम्मत मुसलमानों कसरत के नाल दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ने फरमाया जुमे वाले दिन मेरे ते दरूद व सलाम की कसरत फरमाओ, क्योंकि जिहड़ा तुसीं दरूद व सलाम पढ़ते हो मेरे तक पहुँचाया जाता है। तो बरादरान इस्लाम, खुशबख्त तरीन वो इंसान जिन्हां दा नाम, जिन्हां दे वालदैन दा नाम बार बार दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम ते पुकारिया जाए। अल्लाह सुबहान व तआला सानू सब नू कसरत दे नाल दरूद व सलाम पढ़ने वालियां दे अंदर साडा सब दा शुमार फरमाए। आमीन। मुहब्बत नाल पढ़ लीजिए। सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सैयदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह फेर लिया तो उसके लिए ज़िंदगी का जामा तंग कर दिया जाएगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। क़ाला, और वो कहेंगे रब्बी, ए हमारे रब, लिमा हशरतनी आमा, तूने मुझे नाबीना करके क्यों उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि इससे पहले तो मैं बिल्कुल बीना था। क़ाला, तो अल्लाह करीम अज़ वजल फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, कि तेरे पास इसी तरह मेरी आयात आई थी तो तूने उन्हें बुला दिया था। व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह तुझे आज फरामोश कर दिया जाएगा। व कज़ालिका नंजी मन असरफ़ा वलम युमिन बि आयाति रब्बिही, और इसी तरह तुझे आज फरामोश कर दिया जाएगा और हम यूं ही हर उस शख्स को बदला देंगे जिसने हद से तजावुज़ किया और वो अपने रब्बे करीम की आयतों पर ईमान न लाया। सुन लो, वला अज़ाबुल आखिरती अशद्दु व अबका, आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त और बहुत देर पा है। बरादरान इस्लाम, पारा नंबर 16 सूरह ताहा, आयत नंबर 124, 25, 26, 27, ये सारियां आयाते तय्यबात दे अंदर अल्लाह करीम अज़ वजल अपने बंदियां नूं अपना सनेहा देंदे पे कि जिल्ले तुसी तको कि तुहाडी जिंदगी दा जामा, तुहाडी मईशत दा जामा, तुहाडे रोज़गार दा जामा, तुहाडी जिंदगी दा जामा तंग कर दिता जाए, तुहाडा गुज़र बसर औखा हो जाए, तुहाडी जिंदगी तंग हो जाए, तुसां
दे दिलो दिमाग दे अंदर मुआशरे दे अंदर मुआशी हालात दे नाल तुसी तंग हो जाओ तो फिर सज्जे खब्बे मूँह मारन की बजाय अपने मन के अंदर चाती पायो। देखियो कि जिस माल के करीम हाल के करीम रब्बे करीम अज़ वजल दा मैं कलमा पढ़िया उस दे कुरान दे उत्ते ईमान ले आया, क्या उस दे कलमे उस दे कुरान दा पास कर रहे हैं, उसनू पढ़ के समझ के अमल पैरा होने की कोशिश फरमा रहे हैं। अगर फरमा रहे हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिस वक़्त इस्लाम लियांदा घरां बाहर वाले भी नहीं सी, बीवी बच्चों वाले जो कुछ है सब कुछ इस्लाम वास्ते छड़ छड़िया, लेकिन जिस वक़्त उन्हें कुरान पढ़िया और कुरान नू ओढ़ना बिछोड़ना बनाया, कुरान दे उत्ते अमल पैरा होना शुरू फरमाया, अल्लाह करीम अज़ वजल ने दुनिया दे कब्रो हशर दे खजाने खोलेगा, लेकिन दुनिया दे भी खजाने उन्हां वास्ते खोल दिते। उन्होंने दुनिया दे उत्ते फरावानियाँ इज़्ज़तां शाना अता फरमाइयाँ। अल्लाह सुबहान व तआला असां जियां नू समझा रहा है। कुरान हकीम पढ़िए, सूरह ताहा पढ़िए, इस तरह दूसरी सूरह हाय मुबारक सूरह शूरा पढ़िए, उसके अंदर भी अल्लाह सुबहान व तआला फरमांदे कि जो भी तुहानू तंगी मुसीबत बीमारी पहुँचती है ये तुहाडी हत्थां दी कमाई है, अक्सर तो अल्लाह सुबहान व तआला मुआफ़ फरमा दिंदा है। और ये जिहड़ी साडे मुल्क दी सूरत हाल बनदी जांदी पई है, अल्लाह सुबहान व तआला साडे सब दे सगीरा कबीरा गुनाहां नू मुआफ़ फरमाए। कोई गुनाह होंदे ने जिहड़ा बंदा ज़ाती करदा है, पिछले अंदर वड़ के करदा है या ओले छुपे करदा है, वो मालिक मुआफ़ फरमाने ते कादरे मुतलक है, मुआफ़ फरमांदा है। लेकिन कोई ऐसे काम न जिहड़े मिन ऐसुल मजमू असी कौमी तौर दे उत्ते अल्लाह सुबहान व तआला दे कुरान दा अल्लाह दी आयात दा इनकार फरमा रहे हैं, जिन्हां दी इजतिमाई गुनाहां दी सज़ा भी इजतिमाई होंदी है। मिसाल दे तौर ते सब तो पहली बात कि जिहड़ा साडा निज़ाम कार है ये सरासर कुरानो सुन्नत के खिलाफ है। कुरानो सुन्नत ने जिहड़ा कुरान ने सूरह शूरा पढ़ी है, पूरी सूरह शूरा है कि मुसलमानों के अंदर जिहड़े संजीदा फिक्र लोग जिहड़े साहिब इल्मो अमल लोग न वो चंद लोग होन उन्होंने मजलिस शूरा कहते हैं। फिर उन्होंने विचों एक निगराने शूरा होवे, वो अल्लाह का नायब होवे, अल्लाह के कुरान नू सामने रख के उसका उम्मत के उत्ते नफाज फरमाए। वो भी नायब होवे अल्लाह दे, हाँ भी जवाब दे हुंदा है अल्लाह दी कुरान दी अल्लाह दी किताब दा। इसनू कहंदे ने खिलाफत सादे लफ्ज़ां दे अंदर। लेकिन जिहड़ा असी काम करने जिहड़ा पर्ची देने इसका मतलब ये होंदा है कि आवाम ताकत का सर चश्मा है, आवाम जिसको चाहे जो बनाए। जदों निज़ाम असल कुरान कहंदा है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ज़मीनो आसमान दा मालिक अल्लाह है। असां जदों ज़मीनो आसमान दे मालिक आपे बन बैठने तो फिर वो याद रखियो फिरऔन सी न वो कल्ला गुनाहगार सी कि वह आदा सी अना रब्बकुमुल आला, मैं सारे। लेकिन असी सारे निक्की निक्कियां फिरौनियां कि अपनी अपनियां पर्चियां पा के असी उन्हां दे जिहड़े भी फिस्को फजूर न उन्हां दे नाल शामिल होने जिस दी सज़ा जदों पैंदी है रब की तरफों पकड़ पैंदी है। रब तो माफ़ फरमाने वाला है, साढ़े अपने हत्थां दे कीती जदों सामने आउंदी है असी फिर चूं चां ते ची चां उम्मत करने लेकिन उस वेले वेला लंघ गया हुंदा है तो फिर कोई अरसा बर्दाश्त करना पैंदा है। लेकिन जदों फिर सानू मौका मिलता है फिर असी उही काम करने जिहड़ा मालिक दी मनशा दे खिलाफ हुंदा है। तो फिर असी ये कुरान ने वमन आरद अन ज़िक्री कि जो अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है, कन्नी कतराता है। अल्लाह का जिक्र कोई अल्लाह 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 करना नहीं, ये भी जिक्र है। अल्लाह का जिक्र का मतलब है कि रब का कुरान ते अमल करना। कोई बंदा अल्लाह अल्लाह करे हदीसे तय्यबात न
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी दुनिया सब तो भैड़ा अल्लाह नूं किहड़ा बंदा हुंदा है कि जिहड़ा जिसके कपड़े गर्दलूद होंदे ने, जिहड़ा अल्लाह दी राह च निकलिया हुंदा है, अल्लाह अल्लाह भी कर रहा हुंदा, उहदा ओढ़ना विछोड़ना अल्लाह अल्लाह हुंदा है, लेकिन उसका रिज़क हराम हुंदा है। उसका वो दुआवां भी मंगदा है, रोंदा भी है, गिड़गड़ांदा भी है, उठदा बहंदियां मालिक दा नाम लैंदा है, लेकिन उस दे वजूद के अंदर रिज़्क़े हराम हुंदा है, रिज़्क़े सूद हुंदा है। फरमाया रब्बुल आलमीन नूं उसकी अल्लाह अल्लाह की कोई लोड़ नहीं। असी उम्मत मुसलमा, पूरी उम्मत मुसलमा, सारी दुनिया के मुसलम जदों तक एक नहीं होवांगे, अपनी पूरी उम्मत दे विचों अच्छे अच्छे लोगों नूं सामने लिया के रब दे बंदे जिहड़े मुबारक होण दे, क्या उम्मत के अंदर मुबारक लोग मुक गए मौजूद न, जिहड़े अल्लाह सुभान तआला दे बंदे उन्होंने सामने लिया कि उन्होंने दे विचों खिलाफत का निज़ाम नहीं आवेगा उदों तक। तो मनु तो लगता है हुण बाबे इमाम महदी आमना तो डंडा आमना तो फिर ही काम होना है। बाकी जिहड़े अगे जिहड़े असां जो कुछ कर छड़िया अल्लाह सुभान तआला सानू सब नूं मुआफ़ फरमाए। उन जो वक़्त गुजर रहे है, वमन आरद अन ज़िक्री, ज़िक्र रब दा कुरान है, सब तो अफजल ज़िक्र कुरान है, सब तो अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये की है ज़िक्र कि ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान नाल, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या असल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह तो भी मुराद के है कि कुरान कलमे का अगर नफाज नहीं किया अपनी जिंदगी के अंदर, अपना ओढ़ना बिछोड़ना मालक दे कुरान मालक दे अगर कलमे नूं नहीं बनाया तो फिर वमन आरादा अन ज़िक्री, जो भी अल्लाह के ज़िक्र से एराज करता है, कन्नी कतराता है, फ़इन्ना लहू मईशतन दन का, रब फरमांदा है उसकी ज़िंदगी का जामा हम तंग करके रख देते हैं, ओहदे वास्ते जीना मुश्किल करके रख देने आ। जिहड़ा रब फरमांदा है मेरे ज़िक्र तू मुँह मोड़दा है, मेरे कुरान तू मुँह मोड़दा है। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह सारे मुसलमान जी बैठे हैं। असी सोचिए न कि कोई बंदा आवे, अगर वो बंदे पहले ज़माने च लख कोशिश करते सी सानू किसी खजाने का नक्शा मिल जाए, जदों उन्होंने तगो दो तो बाद बड़ी तो बाद कोई नक्शा मिल जाता सी, सुराग मिल जाता सी, वो फिर उन्होंने की काम होंदा सी, उठदियां बहदियां नक्शे ते गौरो फिक्र करते रहंदे, उहदे ते टुरदे रहंदे सी, बिल आखिर अपने मुकाम ते अपने मकसूद ते वो हीरे जवाहरात तक पहुँच जाते सी। लेकिन जिहड़े इंसान नक्शा तो जिन्होंने लभ जाता, कईयां नूं लभदा ही कोई नहीं सी, ते जिन्होंने लभ जाता नक्शा तकदे जरूर सी लेकिन उहदे ते टुरदे उसके मुताबिक नहीं सी। वो लोग सारी जिंदगी गुजार के तो टुर जाते सी, वो मालो दौलत हीरे जवाहरात तक पहुँच सकते नहीं सी। अज उम्मते मुसलमा नूं अल्लाह सुबहान व तआला ने जलीलुल कदर अजीमुल शान अजीमुल मर्तबत अपनी किताब हदायत दा नक्शा अता फरमा दिता है। ये दस छड़िया कि ये देखो ये नक्शा है, ये सारा ये सिस्टम है कुरान, इसनू देखी जो इसनू समझी जो इदे मुताबिक टुरदे दा तुसी कामयाब होंदे जाओगे। लेकिन पूरी दुनिया दे पूरे मुसलिमीन मुसलिमात कितने की जी असी कुरानो सुन्नत दे मुताबिक चलने पे हैं, इस कुरान इस सुन्नत के मुताबिक चलने पे हैं। रब्बुल आलमीन ने इसे वास्ते फरमाया वमन आरादा अन ज़िक्री, जब मेरे जिक्र से कोई मुंह मोड़ेगा फ़इन्ना लहू मईशतन दन का, हम उसकी मईशत का जामा तंग करके रख देंगे, उसकी जिंदगी का जामा तंग करके रख देंगे, ओदा जिंदा रहना मुश्किल बना के रख देंगे। क्यों? वह नहशुरु यौमल क़ियामति आमा, ना सिर्फ ए फरमाया इस दुनिया दे तो ओदा जीवना मुश्किल हो जाएगा, ओदे अंदरों सोड़ नहीं मुक्कन लगी, ओदे अंदरों काली नहीं मुक्कन लगी, अगर उसनू दौलत दियां फरवानियां भी होईयां तो अंदर अंदर सोड़ होएगी। कितने लोग जिन्होंने रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत भी अता फरमाया लेकिन वो होर नू कलावा पा रहे, उन्हां दियां सोचां फिक्रां ऐन कि होर होवे। कुरान कहंदे किसी नूं एक सोने की वादी लभ जो आता दूजी भी लभ जे, तो जे दूजी च लभे तो त्रीजी ते टुरेगा। कोई थले नहीं नज़र मारते असी
कि साढ़े थले भी कोई जी हैं जिहड़े साढ़े तो भी माड़े ते मातड़ ने, नहीं उत्ते उत्ते नज़र मारते जाने तो होर नूं कलावा मारते जाने, रब दे जिक्र तू मोड़ते जाने। वमन आरद अन जिक्री, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, फ़इन्न लहू मईशतन दन का, उसका अल्लाह ज़िंदगी का ओढ़ना बछोड़ना तंग करके रख देता है। वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, रब फरमांदा है कि दुनिया ते होवेगी सोड़ काली, ओदी जिंदगी का जामा मुश्किल। व यौमा नहशुरु यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन हम उसे अंधा करके जब उठाएंगे न, तो बंदा कहेगा काला रब्बी, ए मेरे रब, लिमा हशरतानी आमा, ये हशर वाले दिहाड़े मैनू अन्ना क्यों कर छड़े, वक़द कुंतु बसीरा, दुनिया ते मैनू चंगा भला दिसदा सी। काला रब फरमाएगा कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीताहा, दुनिया च रहिंदे तू मेरी आयतां नूं भुला दिता सी, अज मैं तैनूं भुला दिता। व कज़ालिका आतत का आयातुना, दुनिया च रहिंदे होया तू मेरी आयाते तय्यबात, मेरिया निशानियां नूं जुटलाया। जुटलाने तो मतलब क्या होंदा है, पढ़िया भी है सुनिया भी अमल इस पैंडे पे नहीं। व कज़ालिकल यौम तुनसा, दुनिया च तू इन्हों भुला दिता, मेरी आयात नूं अज मैं तैनूं भुला दिता है। व कज़ालिका नजज़ी मन असरफ व लम युमिन बि आयाति रब्बिही वल अज़ाबुल आखिरति अशद व अबका, और जो भी इसराफ करता है, जो भी हद से तजावुज़ करता है अपने रब की आयतों पर, ईमान कमा हक़्क़ुहु नहीं लाता, उसके लिए आखिरत का अजाब भी है। भी आयाति रबी वल अज़ाबुल आखिरति अशद्दु, कोई माड़ा जानी अशद्दु कहते हैं बहु डाडा अजाब है। वह अब का कोई थोड़ी देर का नहीं बल्कि देर पाए, वो देर पाए। बरादरान इस्लाम, ये दुनिया के उत्ते एक खुदाए अहकमुल हाकिमीन दी ज़ाते अकदस महाब है, जड़ी हय्युन कयूम है, जिसनू करार है, करार समझते हो, इस्तकाम है, दवाम है। बाकी दुनिया ते जो भी आया है, बड़े बड़े बादशाह भी कंगाल होंदे तके, तो बड़े बड़े कंगाल भी बादशाह होंदे देखे। ये मालक दी शान है कि बड़ी दुनिया के अंदर अगर कोई दवाम इस्तकरार हासिल है, ओ खुदाए वहदहू ला शरीक दी ज़ाते अकदस मआब है। ये बंदियां दे उत्ते ईं तिल का नुदाउला बैना नास, लोकां च बारियां रखियां, पंजाबी आदे कदे चाचे दियां कदे बाबे दियां, ये वारियां लगियां, लेकिन ये सारी ऊंच नीच, कदे खुशहाली कदे तंग दस्ती, ये सारे मामलात होंदे न कि मते कोई बंदा रब नाल जुड़ जाए, मते किसी का दिल खुदा नाल लागी जाए, मते कोई ओनू रज के रब ने रिजक दिता है, मालक दी ओने मालक नाल ओदी सुर कायम नहीं होई, मालक रज के उसनू रिजक तू दूर करेगा, कि पता खैर ख्याल आ जाए, मते ख्याल आ जाए कि मेरा खालिक राज़िक ओ ज़ाते अकदस माब है, ए मेरे नैन पर है नहीं सारा कुछ नहीं, मेरी अकलो शऊर ही सारा कुछ नहीं, ओ खुदाए अहकमुल हाकिमीन ही सारा कुछ है। अगर ये ख्याल आ जाए न, तो फिर ये तंगी भी आसानी च बदल जाती है, तो जे ख्याल ना आवे फिर आसानियां विच भी सोड़, तो तंगियां तो फिर बहु सोड़ वध जाती है, फिर बहु सोड़ वध जाती है। लेकिन अगर बंदे का ये सारा कुछ तकन सुनन तो बाद भी अपने खुदाए अहकमुल हाकिमीन दे नाल रबत मजबूत हो जाए, ताल्लुक मजबूत हो जाए, उसका रिश्ता नाता मजबूत हो जाए, तो मालिके करीम फिर बड़े करम फरमांदा है, फिर बड़े फजल फरमांदा है। रब दा कुरान ही दसदा है फ़इन्नमल उसरी युसरा फ़इन्नमल उसरी युसरा, हर तंगी तो बाद आसानी है, तो हर तंगी तो बाद फिर आसानी है, हौसला रखियो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह सुबहान व तआला असां सारे जियां नूं राहे हदायत नसीब फरमाए कि असी उस हालिक, उस मालिक, उस राज़िक दी तरफ लौट आवीए, जिहड़ा ऐलान कुरान दे अंदर इरशाद फरमा रहा है,
जिसका ऐलान है वमन आरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, कि जो उसके जिक्र से मुंह मोड़ता है वो उसकी ज़िंदगी का जामा तंग करके रख देता है। वह नक्शुरु यौमल क़यामती आमा, और वो क़यामत के रोज़ उसे अंधा करके भी उठाएगा। बरादरान इस्लाम, अगर उसके जिक्र तू मुंह मोड़िए, उसकी फिक्र तू मुंह मोड़िए, फिर ये मामला होंदा है। अज कोशिश करिए, अज उम्मते मुसलमान के उत्ते अगे ये परां कश्मीर तो बार्डर तो नकदम सी, हुण असी भी नकदम हो ही जाने पे हाँ। तो बरादरानी सलाम अजे भी आदन डुलिया बेरां दा कख नहीं गया। अज भी अगर अपने खुदाए अहकमुल हाकिमीन नाल असी सारी उम्मत रल के आ जाइए, रब्बुल आलमीन अपना फजल एहसान अता फरमा देगा, अपनी रहमत अता फरमा देगा। लेकिन ये उस वेले है कि क्यों ये मजमूई जेड़े कम होंदे न उम्मत दे इज्तिमाई कम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों उम्मत दे अंदर बेहयाई आंदी है तो फिर बेबरकती आंदी है। हुण बेहयाई हुण किहड़ी है, किसी नूं दसने दी लोड़ नहीं रह गई। मोबाइल खोलो तां ते जे टीवी खोलो तां ते जे जेड़ा भी इज्तिमाई कम जेड़ा भी ये बेहयाई ये के कम है। इसे तरह अगर देखा जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कम तोलना कम, ये सारा जदों होंदा है अल्लाह सुबहान व तआला उस वेले भी मईशत नूं तंग कर दिंदा है। और जिस वक्त लोग ज़कात नहीं देंदे, उशर नहीं देंदे, रब बारिशां बंद कर दिंदा है, बारिशां रोकदा है। रब दे महबूब ने फरमाया रब बारिशां देंदी ना जे जानवर ना होंदे, तो ये जानवर दुनिया ते ना होंदे, चरिंद परिंद दरिंदे ना होंदे तो रब बारिश ही ना देंदा। तो बरादरान इस्लाम, अगर असी ज़कात कढ़ने उशर कढ़ने, कई पिंडां च मैं गया तो उत्थे उशर का कहा तो चुप कर जाते, वाला वो किहड़ी बलाऊ का नाम है, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो मैं देंदे जे काई नहीं। कितने घर होंदे जिन्हां दे दाने होंदे ने, अगर 10 दाने होन तो एक दाना देना होंदा, उस तू चौके 10 टोपे तो एक टोपा, 10 बोरियां तो एक बोरी। लेकिन कई जी आदे चुप करके बह जाते, बाबा जी पीर जी असां तो जिंदगी बात इंज ही लंघ गई है। वो कईयां नूं होंदी है, मैं एक पिंड ना लैना बना दे, उत्थे गया उन्हें आख्या जी सारी जिंदगी गुजर गई है, दाने तो चंगे चंगे होए, सारा बाजरा भी चंगा होए, कनक, लेकिन सानूं तो किसी पता नहीं है। उन पता नहीं वा नहीं तो कुरान के फराइज उलूम हासिल करना एज ए मुस्लिम फर्ज न, जेड़े लाजमी काम न उन्होंने नमाज रोज़ा हज ज़कात जेड़े लाजम बंदे ते हो जान वो बंदे ते हासिल करने लाजम ने। लेकिन जदों असी नहीं करते तो फिर जदों तंगियां होंदियां न हैं सोड़ा होंदियां न तो फिर मालक की तरफ रजू करना, रजू उस वेले होंदा मालक आदा सुखे च तुसीं मेरा नां लैंदे रहो, औखा वेला होया तो मैं तुहाडे नाल ही होवांगा। हैं असी सुखे च ढोल मारने होंदे ने, शरीकां नूं दसना होंदा, नचना भी होंदा, सारे काम करने होंदे ने। हैं तो जदों सारे काम कर लेंदे हो जी मौलवी जी तो पीर जी, फिर हुण कलमा पढ़ दुआ भी मंगो। कदे तुसां दुध ते शराब कट्ठी नहीं कीती, सियाने तुसीं इतने हो। लेकिन है अल्लाह दी बारगाह, जिस तरह भरी दुनिया के अंदर सारिਆਂ नूं पता है नमाज के है, इबादत है, तो निकाह करना सुन्नत है, वो इबादत ही अल्लाह के नबी दी। तो है नमाज दे विच असीं ढोल मारने आ, ढोल ब्याह तो कर लें, तो फिर बाद आते हैं जी सोड़ा भी पैंदियां, सिर भी दुखता है, बच्चे नाफरमान हो गए, तियां पुत्तर बेबरकतियां पै गई हैं, ये पता नहीं क्यों हो गया, बाल नूं क्यों हो गया, बालड़ी नूं क्यों हो गया, धी नूं क्यों हो गया, पुत्तर नूं क्यों, कख नहीं होया। वो ही होया कि रब नाल असीं माहौल करने, तो फिर जदों साडे नाल बनदा असीं माहौल बनने तो असीं तंग पै जाने। रब दे नाल माहौल करने ना, असां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ छड़े, लेकिन प्यो दादे लकड़ दादे परदादे चौथी पंजवीं सतवीं पीढ़ी जेड़े सिख ते कोई हिंदू सी, वो असर तो जीन्स और DNA जीन्स तो नहीं जाते एड्डी जल्दी, वो सरात साढ़े चू जाते नहीं। हूँ निगाह मुस्तफा असी तलब को नहीं करते कि सरगी उठ के खलोईए दरूद शरीफ पढ़िए या रसूलल्लाह, असां रज कोशिश की असी तो नहीं बदल सके, तुसीं निगाह करम करो, अपनी जियारत तो मुशर्रफ फरमाओ, साडा अंदर ही बदल हो जाए। ये असी करना कोई नहीं, एडा तरद्दद कौन करे। सुबह सुबह ही ठंड होंदी है, झट दी दिहाड़ी तो जी हुकूमत भी कोई नहीं सौन देंदी, बत्ती भी नहीं सौन देंदी, गर्मी भी रज होंदी है जी, वही वेला होंदा सौन दा स्वादे दा, लेकिन वही वेला रब दे फजल दा भी होंदा, वही रब दे करम दा भी होंदा है। तो खुदारा उसकी बारगाह दे विच सिदके नीयत नाल हाज़र होइए, जदों हाज़र हो जाएंगे वो करम फजल फरमा देवेगा, वो अपने फजल एहसान दे बूहे खोल देवेगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी बड़ी तवील हदीस मुबारक है मुस्लिम शरीफ के अंदर आई है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक काफर सी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी, काफरां दा सरदार सी, इतना ज़्यादा खूबसूरत सी
कि उसकी खूबसूरती की वजह के नाल हज़रत जिब्राइल अमीन जदों नबी अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात करन आउंदे सी उस काफर की शक्ल च आउंदे सी। वो इतना खूबसूरत तरीन सी परी कायनात के अंदर उस वक्त बड़ा खूबसूरत सी। तो जदों वो आउंदे सी जिब्राइल अमीन तो नबी पाक नूं काफर याद आउंदा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ मंगते होंदे सी अल्लाह दी, अल्लाह महदे दैया कल्बी, कि अल्लाह ये दैया कल्बी नूं दे दे एडा सोहना जन्नत जहन्नम च जाए। वो रब ताला ये महबूब सी करीम सी बहुत ज़्यादा करीम सा, एडा सोहना जना एक कड़ियल जवान एडा खूबसूरत के उसकी खूबसूरती जदों निकलता सी तो लोग शर्मा जाते सी, इतना खूबसूरत जवान सी। और लोग उस तो हैरान होंदे सी जदों वो बाजार जाता सी, लोग अपने टब्बरां नूं ओले करते सी कि उन्होंने ना तक लवे, कोई चले ही ना हो जाए दवाने। इतना खूबसूरत जिब्राइल अमीन आउंदे सी मस्जिद नबी च, ओदी सूरत ओदी शक्लो सुबात के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिहाड़े दुआ मंगी, अल्लाह महदे दैया कल्बी। जदों नबी पाक दुआ मंगी, अब करीम सन रब नूं फरमाया, अर्ज की रब सोने एडा सोहना जन्नत जहन्नम च जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जदों दुआ मंगी न तो वह बंदा सुबह सुबह जनाब नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के मसीती बैठे पे न, जिक्र मशरूफ न, जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां दुआ मंगी अल्लाह महदे दैया कल्बी, तो वह आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए। ज्यों आया नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असीरे चादर लाई न तो उसदे वास्ते बिछा छड़ी, उस काफर वास्ते बिछा छड़ी मस्जिद शरीफ के अंदर। जिस वक्त बिछाई न तो काफर सी, उन्हें ज्यों देखी कि इतनी इज्जत, ओदियां अखां छम आंसू बरसने शुरू हो गए। वो आया घेरे नबी पाक की चादर जमीन तो उठाई, अपनी अखां नाल लाई, अपने मूँह नाल लाई, सिरे नाल सिरे ते रख के नबी पाक के कदमैन शरीफैन च आ गया। फरमाया इज्जत अफजाई, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तालीम दो। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ाया। जिस वक्त नबी अलैहि सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाया, उस बार वो कतार रोना शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भला तेनू क्यों है, इस्लाम लियान की वजह तू रो रहा है, तेरी बादशाह तो जाती पई है, या की वजह केड़ी वजह? फरमाया या रसूल अल्लाह मैनू किसी चीज़ का नहीं गम, लेकिन मैनू एक गम है कि मेरी को जिंदगी च गलतियां बड़ियां हुई, गुनाह बड़े होए, तो मालक की तेरे पकड़ ना फरमा दे। या रसूल अल्लाह अगर मेरी जान जाती है, गाटा लाना है गाटा ला दो, मैनू इस सदके माफ़ी होती है। मेरी दुनिया का सारा माल लै लो, बादशाहत लै लो, मेरिया ज़मीनां मेरे जायदादा माल लै लो, मैनू अल्लाह को माफ़ी लै दो। आप खामोश रहे। आपने फरमाया तेरे गुनाह केड़े? उन्हें दसिया मैं कबीले का सरदार, मैं अपने हत्थां दे नाल 70 बच्चियां भी जिंदा दरगोर की, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे कदमैन शरीफैन च आया, मेरा दिल पसीज गया, मेरा दिल नरम पै गया, रोना शुरू, मैं सारी जिंदगी मेरी अखियां चतरू नहीं आए। या रसूलुल्लाह यही मुकालमा जारी है। हज़रत जिब्राइल अमीन हाज़िर हो गए, हाज़िर हो के अर्ज़ कर दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी इज़्ज़त और जलाल नू कसम उठा के फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब नू जाके दस छड़ो कि इसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया है तो 60 साल का बंदा है, इसकी जिंदगी के 60 साल के कुफर नूं मैं माफ़ फरमा दिता है, ये जे एक ना केड़ी हैसीयत रखते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम सन। साढ़े वास्ते नबी अलैहिस्सलाम सिर झुका के रोना शुरू हो गए। फरमाया बारी ताला इस दे 60 साल के गुनाहां नूं माफ़ फरमा दिते, मेरी उम्मत के अंदर बड़े बड़े गुनाहगार आमंदे, सियाकार आमंदे, बदकार आमंदे, या बारी ताला उन्हां दे बारे च तू की करेगा? रब्बुल आलमीन दे महबूब जिले रोना शुरू होए न, रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन के थ्रू फिर सनेहा भेजा और खोजा सानूर दी का फ़ी उम्मती का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या हबीब अल्लाह या रसूलुल्लाह सानूर दी का फ़ी उम्मती का, तुहाडी उम्मत के मामले च रब तुहानू राज़ी करेगा, रब तुहाड़ियां अखां नूं ठंडक देगा, रब तुहाड़ियां अखां नूं सुकून देगा, आपने परेशान नहीं होना, तुहाडी उम्मत के बारे च रब्बुल आलमीन तुहानूं सुकून देगा। सनुरदी का फी उम्मती का, ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, रब ने फरमाया या रसूल अल्लाह ए हबीब अल्लाह, मेरे प्यारे हबीब तैनूं मैं आप तेरी उम्मत के बारे च परेशान होन देन लगा नहीं। बरादरान इस्लाम अज उम्मत के अंदर औखा वक्त आ गया है, मुश्किल वक्त आ गया है, सानू भी गौर करना चाहिए कि किधरे असां जियां ने भी रब दे जिक्र तू मूँह तो नहीं मोड़िया, अगर मोड़िया रब दे जिक्र की तरफ आ जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह
पढ़ते रहिए, ओढ़ना बछोड़ना बनाइए। अगर एक काफर पढ़ता है रब उन्होंने आसानियां अता फरमा रहा है। अगर असी मुसलमान पढ़ांगे रब कितने करम फरमाएगा, कितने करम बालाए करम फरमाएगा। वमन आरद अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, एराज करता है, कन्नी करता तराता है, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह उसकी मईशत, उसकी ज़िंदगी का जामा तंग करके रख देता है, उसका जीवना मुश्किल करके रख देता है। खुदारा रब दे जिक्र की तरफ आ जाइए, रब दी फिक्र की तरफ आ जाइए, रब दे कलमे की तरफ आ जाइए। और मेरे आका मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दे गुलामों, कोशिश करिए ये तंगी ये मुसीबत का वक्त साढ़े तो टल जाएगा जे असी सिदके नीयत नाल अपने मालक के जिक्र की तरफ आ गए, अपने हालक के जिक्र की तरफ आ गए। मैं रमज़ान मुबारक भी तुहाडा तरला कीता सी कि ओ अल्लाह लियो रब कोलों मंग लवीए कि रब सोनिया रोज़ सानू तौफीक दे, जेड़े तेरे हबीब की उम्मत च सब तू चोखा जिक्र करने वाले न उन्हां च साडा शुमार फरमा। मैं तरला कीता सी, अलहमदुलिल्लाह बड़े जियां की तरफों मैनू मैसेज भी मिले, सुनेहा भी मिले, कोई जी बाई फेस भी मिले कि अलहमदुलिल्लाह असी 70,000 कोई याद है कितना असी रोज़ का जिक्र शुरू कर लिया। बरादरानी इस्लाम मैं भी नीयत की, तुसी भी करो, अल्लाह मैनू भी तौफीक देंदा, तुहानू भी देवे। असी सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह 1.25 लाख पढ़ लवीए करिए रोज़, कोई दी कख नहीं जाता। आजी अख्तर साहब कख नहीं जाता, अल्लाह बड़े रंग लाएगा, इतने फजल करेगा जितनी ओदी ज़ात देशो, ओदी शान भी कोई बयान कर सकता नहीं। ओदा जिक्र तो करके तकीए वो फजल भी इतने करेगा जिड्डी ओदी शान है। ओदी शान भी बेसाबी है तो फजल भी बेसाबे न। साडी तरफों थोड़े, ओदी तरफों कोई थोड़ नहीं। वमन आरदा जिक्री, असा ओदे जिक्र तू मुंह मोड़िया, ओदी रहमत ने साडे तू मुंह मोड़िया नहीं। रब तो फरमांदा वमन आरदा न जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जेड़ा मेरे जिक्र तू मुंह मोड़दा है ओदी जिंदगी दा जामा, उसदा जीवना मैं मुश्किल करके रख देना। खुदारा अजे भी डोलिया बेरां दा कख नहीं गया, रब दे जिक्र की तरफ आ जाइए, रब दी ज़ात की तरफ आ जाइए, रब दे कुरान की तरफ आ जाइए, रब दे महबूब की सुन्नत की तरफ आ जाइए। अपने रब दे जिक्र नूं ओढ़ना बिछोड़ना बना लवीए। जेड़ा रब दा ज़ियाकर हो जाता है, उसका जिक्र करने वाला हो जाता है, रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी च आसानियां और सुकून अता फरमा देता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की है कि जदों बंदा उसका जिक्र करता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जदों बंदा रब दा जिक्र करता है अपनी हसीयत के मुताबिक, अज़कुरुकुम वो अपनी शान के मुताबिक उसका जिक्र करता है। ओदा जिक्र करना की है, वो अपनी रहमत का नजूल फरमांदा है, अपने फजल का नजूल फरमांदा है, अपनी करम का, अपनी फजल करम रहमत बरकत का नजूल फरमांदा है। वो यारो जिदा रब बरकत का जामन हो जाए, जिसके उत्ते रब्बुल आलमीन निगाहे करम फरमाए, ये एक बारी करांगे तो एक बारी करेगा, 10 बारी करांगे तो 10 बारी, तो जे लख बारी करांगे तो लख बारी, असी लख बारी करांगे तो बेसाबा फजल करेगा। ये नीयत करिए। ओ भले हो लोगों झक्कीदा नहीं, लोग भैड़ियां च नहीं झकदे, असी चंगियां कम्मां च क्यों झक्कीए। और नीयत करो अल्लाह सानू तौफीक दे, तौफीक तो तू देनी है, असी तो एडे जोगे पुत्तर ही को नहीं, असी तो एडे जोगे को नहीं, तू तो एडे जोगा है ना, तू सानू तौफीक दे दे। मालिक अपने जिक्र दी सारे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह।